न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन मतलब इस अर्थ पे जितने लिविंग बीइंग रह रहे हैं बिना खाने के तो सर्वाइव पॉसिबल है नहीं। खाना खाते हैं, कुछ भी चीज खा रहे हैं, किसी भी तरीके से खा रहे हैं, वो खाने का तरीका, क्या खा रहे हैं वो, ये पूरा प्रोसेस जो है खाने का, यानी एक तरह से हम कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं सर? न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास प्रोटीन आती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमको, है ना, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन आते हैं, ये सब क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या हो गया हमारा? इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक हमारे पास क्या कहला दिया? क्या कह दिया हमने उसको? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि भैया एक होता है हमारे पास ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकेंड वन इज हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है अरविंद कुमार, हाँ भाई आप कह रहे हो हम सीबीएसई बोर्ड से हैं सर। हाँ तो बेटा ये सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के लेवल का ही हम पढ़ाएंगे, आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से देखिए, पूरा लेक्चर जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लाइव प्रोसेस मेरा कितना अच्छा हो गया है। आपको खुद को लगेगा कि हाँ अब मुझे लाइव प्रोसेस आता है बहुत अच्छे से। ठीक है, बस आप एंड तक जुड़े रहिए अच्छे से, है ना। तो भाई ऑटोट्रोफिक की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, है ना, ऑटो मीन्स सेल्फ, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में, जिनको न्यूट्रिशन बाहर से नहीं लेना पड़ रहा, जो अपनी बॉडी में अपने अंदर ही खाना बना रहे हैं, न्यूट्रिशन बना ले रहे हैं। तो ऐसे तो हमें पता है भाई, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स जो ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी प्लांट्स जो है वो कैसे हैं, ये लाइव क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। यानी कि क्या हम कह सकते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें हेटेरोट्रोप्स की, अब हेटेरोट्रोप्स में क्या है, ये अपना खाना खुद तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेंगे, किन के ऊपर डिपेंड करेंगे? हो सकता है कि हेटेरोट्रोप डायरेक्टली ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करें, जैसे जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट घास फूस प्लांट्स और इनको खाते हैं, तो जो डायरेक्टली खा रहे हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है कि भाई जो डायरेक्ट खा रहे हैं उन एनिमल्स को खाने वाले, यानी जैसे कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम देखें तो डिपेंड तो ये किन पे कर रहे हैं, ऑटोट्रोप्स पे ही कर रहे हैं ना अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो हम हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिखते हैं कि ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए डिपेंड करता है, किसके ऊपर? ऑटोट्रोप्स के लिए ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो डायरेक्ट डिपेंडेंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट डिपेंडेंस हो। ठीक है, तो they directly or indirectly depend on autotrophs for their nutrition. क्लियर है बात भाई यहाँ पे? ठीक है कि भाई यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अपना खाना ये खुद बना रहे हैं, इनकी बॉडी में सेल्फ अपना खाना बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली कह सकते हैं या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं, डिपेंड कर रहे हैं किनके ऊपर? ऑटोट्रोप्स के ऊपर अपना खाना बनाने के लिए। अच्छा, अब ये जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो भाई, कुछ तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सबसे कॉमन आता है वो तो हमारे पास होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, तो इतनी खास बात नहीं है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं,
कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी केमिकल्स की मदद से अपने खाना बनाते हैं, लेकिन करते वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में आपके क्या है इस 10th में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार जान लेते हैं कि भाई बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, उसके बारे में भी देखते हैं। है ना, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ना। हाँ, तो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं मेनली। अगर हम बात करें कौन कौन सी होती हैं वो 3, एक आता है हमारे पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक आता है हमारे पास सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड लास्ट वन इज होलोजोइक। तो हमारे पास 3 कैटेगरी आ जाती है किसकी? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है भाई, देखते हैं। रमेश वर्मा, ये भाई कौन है रमेश वर्मा? जिनको झलक की इंस्टा आईडी चाहिए, जो भी है रमेश वर्मा को एक बार ब्लॉक करना भाई, है ना। इसको झलक की आईडी चाहिए। यहाँ पढ़ने आए हो या फिर बेटा आईडी मांगने आए हो? रमेश वर्मा जो भी है इसको ब्लॉक करो। ये जितने भी अननेसेसरी कमेंट्स आ रहे हैं इनको सबको हटाया जाए। बेटा पढ़ लो, आइडिया मांगते रह जाओगे नहीं तो। चलो भाई पैरासाइट की बात करते हैं। देखो पैरासाइट क्या होते हैं कि ना, ये एक अपने न्यूट्रिशन के लिए ना किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं। यानी कोई होस्ट बॉडी है, कोई बॉडी है, और उसकी बॉडी से ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं बिना होस्ट को मारे। यानी ये होस्ट को मारते नहीं है, उसको जिंदा रख के उससे न्यूट्रिशन गेन करते रहते हैं। इस टाइप का अगर न्यूट्रिशन हो रहा है जहां पे किसी होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन गेन किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें कि they obtain their nutrition from a host, एक होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट किलिंग द होस्ट, बिना होस्ट को मारे, विदाउट किलिंग द होस्ट। जैसे कि हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लीचेस आती हैं, या फिर हम कहें लाइस, है ना, जुएं जो होती है ना, वो ये हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं किसके? पैरासाइट के। ठीक है भाई। सेप्रोफाइट की अगर हम बात करें, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, जो मर गए सड़े गले हुई चीजों से न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। और इसमें नॉर्मली जो डाइजेशन होता है ना वो बॉडी के बाहर होता है ना, और उसके बाद सिर्फ न्यूट्रिटिव पार्ट को ही मेनली इनटेक किया जाता है। तो एक तरह से इसमें डाइजेशन जो हो रहा है वो बॉडी से बाहर हो रहा है, और ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। तो they obtain their nutrition from dead and decaying matter,
जैसे हम बात करते हैं फंगस, ठीक है। होलोजोइक की अगर हम बात करें तो होलोजोइक क्या है, जैसे हम लोग हैं, होलोजोइक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को, लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट किया जाता है, यानी इनटेक किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है, या हम कहें ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, यानी इतना छोटा उसको ब्रेक किया जाता है डाइजेशन के प्रोसेस से कि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो ये प्रोसेस आपका होता है किसके अंदर, होलोजोइक के अंदर। यानी यहां पे क्या हो रहा है, इंजेशन ऑफ, यानी इंजेस्ट द कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कहें लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल एंड convert it into simple absorbable absorb फॉर्म, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रहा है हमारा किसमें, होलोजोइक में। जैसे हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है अमीबा या फिर ह्यूमंस, अमीबा एंड ह्यूमंस, ठीक है। ये सब हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो हमने एक थोड़ी सी ऊपर से बात कर ली है